केंद्र सरकार ने करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक बड़ा तोहफा दिया। जी हां, मोदी कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग यानी 8 पे कमीशन की टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। यानी अब अगला वेतन आयोग आधिकारिक तौर पर काम शुरू कर चुका है। इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 59 लाख पेंशनर्स की उम्मीदें एक बार फिर से जाग उठी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 8वां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें 18 महीने के अंदर सरकार को सौंप देगा। जनवरी 2024 में ही इस आयोग को मंजूरी मिल चुकी थी और अब टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी होने के बाद इसका काम आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। यह आयोग वेतन संरचना, पेंशन और भत्तों में सुधार का सुझाव देगा ताकि कर्मचारियों की आय महंगाई के हिसाब से संतुलित रह सके। कैबिनेट नोट के मुताबिक ये आयोग एक टेम्पररी बॉडी होगी जिसमें एक चेयरपर्सन, एक पार्ट टाइम मेंबर और एक मेंबर सेक्रेटरी होंगे। इसकी चेयरपर्सन होंगे जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई, जबकि सदस्य होंगे प्रोफेसर पुलक घोष और पंकज जैन। आयोग को 18 महीने का वक्त दिया गया है, लेकिन अगर जरूरत हुई तो इंटरिम रिपोर्ट भी पेश की जा सकती है। रिपोर्ट बनाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि देश की अर्थव्यवस्था पर कोई अतिरिक्त बोझ ना पड़े और सरकारी खर्च संतुलित रहे। इसके साथ ही सरकार ने किसानों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। रबी सीजन की फसलों के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत करीब 37,952 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। ये फैसला किसानों के बढ़ते खर्च को कम करने में मदद करेगा। भारत में हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है। 8वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में बना था और इसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। अब 8वां वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। सरकार कर्मचारियों की महंगाई भत्ता यानी डीए हर 6 महीने में अपडेट करती रहेगी ताकि सैलरी महंगाई के असर से प्रभावित ना हो। अगर नया वेतन ढांचा लागू होता है और साथ में डीए भी बढ़ता है तो कर्मचारियों की नेट इनकम और बढ़ जाएगी। आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करते समय कई अहम मुद्दों पर ध्यान देगा, जैसे देश की आर्थिक स्थिति, राज्यों की वित्तीय हालत, पेंशन योजनाओं का बढ़ता बोझ और निजी क्षेत्र के साथ सैलरी गैप को कम करने के उपाय। सरकार का कहना है कि नया वेतनमान तभी लागू होगा जब आयोग अपनी फाइनल रिपोर्ट दे दे और कैबिनेट उसकी मंजूरी देगी। फिलहाल लक्ष्य 1 जनवरी 2026 तक किया गया है। इस खबर के बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स में खुशी की लहर है। कई यूनियनों ने इसे सालों की मांग पूरी होने की शुरुआत बताया है। 8वां वेतन आयोग सिर्फ वेतन वृद्धि नहीं बल्कि आर्थिक संतुलन और कर्मचारी कल्याण के बीच एक नई राह दिखाने वाला कदम माना जा रहा है। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। धन्यवाद।